दोस्तों, मेरा नाम परी है। मैं जादुई दुनिया से आई हूँ। मुझे कहानियाँ सुनाना, नए दोस्त बनाना और आप सभी के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। और ये है मेरा भाई जुगनू, यह भी आपके साथ कहानी सुनेगा। तो चलिए साथ में एक नई और मजेदार कहानी शुरू करते हैं। जुगनू, आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? ये एक बहादुर चिड़िया रानी के बारे में है जिसने आग से अपने बच्चे को बचाया था। वाह, जल्दी सुनाओ दीदी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। पक्षी चहचहाते, हिरण दौड़ते और गलहरियां पेड़ों के बीच खेलती। लेकिन उन सब में सबसे खास थी चिड़िया रानी, एक अद्भुत चिड़िया। वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते थे और जब वो उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में जादू बिखर गया हो। उसे सारे जानवरों से खास लगाव था। अगर कोई खरगोश खो जाता या बंदर का खाना गिर जाता तो चिड़िया रानी तुरंत उनकी मदद करती। वाह दीदी, तब तो वो चिड़िया रानी बहुत समझदार भी रही होंगी। बिल्कुल, चिड़िया रानी अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। उसकी मीठी आवाज ऐसी थी कि हवा भी रुककर उसे सुनती थी और उसका घोंसला जंगल में सबसे सुरक्षित जगह था। एक दिन बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन चिड़िया रानी ने भागने के बजाय अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपा लिया और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने का रास्ता खोजने लगी। दीदी रुको, वो इतनी आग और धुएं में देख और सांस कैसे ले पाई? बहुत अच्छा सवाल जुगनू। चिड़िया रानी जमीन के करीब रही और हवा की दिशा देखकर आग से दूर जाती रही। परी दीदी, क्या उसकी किसी ने मदद की? हाँ, एक चतुर गिलहरी ने उसे नदी का रास्ता दिखाया और एक बहादुर हिरण ने रास्ता साफ किया ताकि बाकी जानवर भी वहाँ पहुँच सकें। चिड़िया रानी नदी तक पहुँच गई, लेकिन थकावट की वजह से गिर पड़ी। उसने अपने बच्चे को सुरक्षित नदी के किनारे पहुँचा दिया। बाकी जानवर भी उसके साथ नदी के किनारे पर पहुँच गए। आखिरकार आग बुझ गई। चिड़िया रानी की बहादुरी ने न केवल उसके बच्चों को बल्कि अपने पूरे साथियों को फिर से एक साथ रहने की प्रेरणा दी। और कुछ समय बाद एक बार फिर जंगल हरा भरा होने लगा। वाह दीदी, चिड़िया रानी ने न केवल अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि सभी को प्रेरित किया कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सही कहा जुगनू। कभी कभी बहादुर बनने का मतलब है मुश्किल समय में मजबूत रहना और खुद के साथ दूसरों को भी सही रास्ते पर ले जाना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप भी जंगल में होते तो चिड़िया रानी की मदद कैसे करते? मैं तो जानवरों के लिए पानी लेकर आता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ।